सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा अष्टम, प्रथमः पाठः, प्रकरण सुवचनानि। पिछली वीडियो में हमने पहले 2 श्लोक पर विचार किया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात इस संसार में सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी न हो। और दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें निम्न कोटि के लोग किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना चाहते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग धन के साथ साथ मान सम्मान भी चाहते हैं, और उत्तम श्रेणी के लोग केवल सम्मान की इच्छा करते हैं। यही सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण है, धन का उनके लिए कोई मूल्य नहीं होता। आइए अब आगे के श्लोक पर हम विचार करें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापम अपाम करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति, अच्छी संगति, सज्जन लोगों की संगति, किम न करोति पुंसाम, क्या क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती है। तो आइए अन्वय पर नज़र डालते हैं। सत्संगति धियः जाड्यम हरति। जाड्यम मूर्खता को कहते हैं, धिया अर्थात बुद्धि से, अर्थात बुद्धि की मूर्खता, हरति हर लेती है, खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। कौन? सत्संगति। सत्संगति धियः जाड्यम हरति। सत्संगति बुद्धि से जड़ता को, मूर्खता को खत्म कर देती है। और वाची सत्यम सिंचति। वाची अर्थात वाणी, वाणी में सत्यम सत्य, सिंचन्ति सत्य का सिंचन कर देती है, अर्थात सच बोलने की ताकत दे देती है, मधुर बोलने की ताकत दे देती है। मानोन्नति दिशति, सम्मान में मान सम्मान, मानोन्नति मतलब मान सम्मान की उन्नति, दिशति प्रदान करती है। पापम, पाप आप सभी जानते ही हैं, बुराइयां। अपाम करोति दूर कर देती है, पाप से बचा लेती है। क्यों? क्योंकि जिन अच्छे लोगों के हम संपर्क में हैं, वह अच्छे लोग हमें गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, जिससे हम पाप से बच जाते हैं। चेतः प्रसादयति, चेतः चित्त मन, प्रसादयति प्रसन्न कर देती है, हमेशा आप प्रसन्न रहने लग जाते हैं। दिक्षु कीर्तिम तनोति। दिक्षु अर्थात दिशाओं में, कीर्ति आपकी प्रशंसा, तनोति कर देती है, चारों दिशाओं में आपकी प्रशंसा होने लग जाती है। कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। तो बताइए कि सत्संगति क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ दे देती है। तो आइए भावार्थ पर नज़र डालें। सज्जना नाम मित्रता बुद्धे मूर्खताम नाशयति। सज्जनों की मित्रता बुद्धि से मूर्खता का नाश कर देती है। अनया एव मानवः सत्यम वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति। और मानव सत्य बोलता है और सत्य का ही मार्ग के अनुसरण करता है, अर्थात सच के रास्ते पर ही चलने लग जाता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति, सम्मान को प्राप्त करते हैं। मित्रतया षष्ठी विभक्ति एक वचन, सज्जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका अर्थ इस प्रकार से बनेगा, सम्मानम प्राप्नुवन्ति सम्मान को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठई कर्म भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, श्रेष्ठई श्रेष्ठ कर्मों से, उन्नतिम च प्राप्नुवन्ति और उन्नति को प्राप्त करते हैं।
सज्जनानां मित्रतया, सज्जनों की मित्रता से, मनुष्यस्य पापकर्मं नष्टं भवति, मनुष्य का षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये, पापकर्मं नष्टं भवति, पाप कर्म नष्ट हो जाता है, मनः च प्रसन्नं भवति, और मन भी प्रसन्न हो जाता है, मनुष्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नुवन्ति, और मनुष्य हर एक जगह कीर्ति अर्थात उसकी मान सम्मान को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनानां मित्रतया, अर्थात सज्जनों की मित्रता एवं मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति, अर्थात सज्जनों की मित्रता से ही मानव का पूर्ण रूप से विकास हो पाता है, न दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्टों की मित्रता से। बहुत ही उत्तम श्लोक जिसमें सज्जनों की मित्रता को स्वीकार करने एवं दुष्टों की मित्रता से दूर रहने की बात की गई है। आइए अगले श्लोक को ध्यान से देखें। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बहुत ही उत्तम श्लोक है, ध्यानपूर्वक देखिए। अन्वयः नीति निपुणः, नीति निपुणः, नीति में निपुण अर्थात अपने कर्तव्य में निपुण योग्य व्यक्ति। यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा, निंदन्तु जहाँ उनकी बुराई हो रही हो, अथवा स्तुवन्तु या उनकी स्तुति हो रही हो, प्रशंसा हो रही हो। जो सज्जन विद्वान लोग होते हैं वे लोग, नीति निपुण लोग, कहीं पर उनकी बुराई हो रही हो अथवा उनके गुणों का गान किया जा रहा हो, उनकी स्तुति हो रही हो। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी अर्थात धन, समाविशतु उनके पास में हो, यथेष्टम वा गच्छतु या धन लक्ष्मी उनके पास से चली जाए, लक्ष्मी उनके पास हो अथवा चली जाए। मरणम अद्यैव अस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगांतरे वा 100 साल बाद हो जाए। धीरा न्यायात पथः, ऐसे धीर वीर व्यक्ति न्यायात, न्याय के पथ से, सत्य के मार्ग से, कर्तव्य के मार्ग से, पदम न प्रविचलन्ति, अपने पद को विचलित नहीं होने देते, उस रास्ते से कभी नहीं भटकते। आइए भावार्थ पर नजर डालें। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, धीरा जना, धैर्यशाली लोग, जो धैर्य पर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों के पास में नीति पालने सिद्ध जना, जो नीति पालन में सिद्ध हैं, अपने कर्तव्य को पूरे करने में सिद्ध हैं, ऐसे धैर्यशाली लोगों के साथ यदि तेषाम निंदा कुर्वन्ति, यदि लोग उनकी निंदा करें, बुराई करें, प्रशंसाम वा, या लोग उनकी प्रशंसा करें तो भी, तेषाम समीपे धनम तिष्ठति, उनके पास धन हो या न वा अर्थात न हो, धन हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तेषाम मृत्यु अद्य भवति, उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, अथवा बहुकालस्य पश्चात, या बहुत काल के बाद में हो, परंतु ते धैर्यवंता जना, वे धैर्यशाली लोग, सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, वे सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। अर्थात बुद्धिमंता जना, बुद्धिमान लोग, निंदया, निंदा से, प्रशंसया, प्रशंसा से, धनस्य, धन से, मृत्यु हो, मृत्यु से, च भयेन, इनके भय से, सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए हमें भी आने वाली अनेक कठिन परिस्थितियों में भी अपने सत्य के मार्ग को, कर्तव्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अगले श्लोक पर नजर डालें। बहुत ही उत्तम श्लोकों का प्रकरण चल रहा है। 5वां श्लोक है,
पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीं करोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति संतः। इससे पिछले श्लोक में हमने सज्जन व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि सज्जन व्यक्तियों की मित्रता, सज्जन व्यक्तियों का साथ होना चाहिए। अब सच्चे मित्र की बात की गई है कि आपका सच्चा मित्र कौन सा है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। आइए ध्यानपूर्वक देखें। अन्वय। सन्मित्रम, सच्चा मित्र। पापात निवारयति, पापात अर्थात पाप से, पंचमी विभक्ति एक वचन है पापात। निवारयति, दूर कर देता है। हिताय योजते, हित में अर्थात जो आपके लिए लाभकारी है, योजयते, उसमें लगा देता है, पाप से बचा लेता है और हितकारी कार्यों में लगा देता है। गुह्यम निगुह्यति, गुह्यम अर्थात जो आपके छुपाने योग्य बातें हैं, आपकी छुपाने योग्य चीज़ें हैं, उन्हें छुपाता है। और गुणान प्रकटिम करोति, दूसरों के सामने आपके गुणों की प्रशंसा करता है, आपके गुणों को बताता है। काले सहयोगम ददाति, समय आने पर हमेशा साथ देता है। काले अर्थात समय। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम अर्थात आपत्ति काल में, ऐसा काल जिसमें आपका साथ की ज़रूरत हो, उस काल में आपको छोड़ करके न जहाति, नहीं जाता। संतः इदम, विद्वान लोग इस प्रकार से सन्मित्रस्य लक्षणम वदन्ति, सच्चे मित्र का लक्षण बताते हैं। भावार्थ। संतः अर्थात सज्जनः, संत अर्थात सज्जन लोग, श्रेष्ठ मित्रस्य इदम लक्षणम वदन्ति, श्रेष्ठ मित्र का इस प्रकार से लक्षण बता रहे हैं कि यत सन्मित्रम पापात दूरम करोति, जो भी सन्मित्र अच्छा मित्र होता है वह हमें पाप से दूर कर देता है। हितकाराणि कार्याणि कर्तुम प्रेरयति, और हितकर कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रस्य दुर्गुणान सर्वेषां समक्षे न कथयति, मित्र के दुर्गुण को, बुराइयों को सबके सामने नहीं कह देता। अपितु गुणान एव प्रकटिम करोति, उनके सामने केवल उनके गुणों को ही प्रकट करता है। आपत्काले अपि सह मित्रम त्यजति न, आपत्ति काल में भी वह मित्रता नहीं छोड़ता। अपितु तस्य सहायताम करोति, पर वह हमेशा सहायता करता है। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, और उस आपत्ति काल में हर एक प्रकार से अपनी सहायता प्रदान करता है, वही सच्चा मित्र है। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास अगले वीडियो में हम आरंभ करेंगे। इन सभी श्लोकों को कंठस्थ कर उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।